अभी हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन के कुछ शॉर्टकट मेथड्स और टिप्स और ट्रिक्स। सबसे पहले हम देखेंगे, अगर आपको ऐसा कुछ दिया जाए कि एक नंबर है x, उसे मल्टीप्लाई करना है आपको इधर 11 के साथ या 101 के साथ या 1001 के साथ या 10,001। आप पैटर्न देख रहे हैं यहाँ पर। 11 is 10 plus 1, 101 is 100 plus 1, this is 100, and 1001 is 1000 plus 1, and so on। तो आपको कोई भी एक नंबर x दिया जाए और कहे कि उसे मल्टीप्लाई करे 10 पावर n plus 1 से, तो दिस कुड ईदर बी 11, 101 या जो भी है जो मैंने यहाँ पर लिखा है वो वैसा सब। तो इसके लिए शॉर्टकट मेथड ये होगा कि आप इसे इसी फॉर्मेट में लाए। सपोज मेरे पास है 397 एक नंबर है, इसे हमें कहा गया है कि मल्टीप्लाई बाय 11। तो इसे मैं लिखूंगी 397 मल्टीप्लाइड बाय 10 प्लस 1। 11 को मैंने 10 प्लस 1 लिख दिया है। तो अभी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ये हो जाएगा a इंटू बी प्लस सी फॉर्म में, which is equal to a into b plus a into c। तो ये एग्जाम्पल हमारा यहाँ पर लेंगे तो ये हो जाएगा 397 इंटू 10 प्लस 397 इंटू 1। तो अभी ये हो जाएगा 3970 प्लस 397। ये बड़ा आसान हो गया करने के लिए। 7 9 प्लस 7 is 16, 6 1 3 4 and 9 is 13 4। 4367 is the answer। आप ये मेथड में कर सकते हैं या नहीं तो अगर आपको 397 इंटू 11 ईजी है, 397 397 इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। हो सकता है आपको दिया जाए कि 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाय 1001। अब इसके लिए बेस्ट मेथड ये होगा कि आप करें 1 2 3 4 टाइम्स 1000 प्लस 1 2 3 4 टाइम्स 1। तो ये हो गया 1 2 3 4 0 0 0 प्लस 1 2 3 4। अब हम इस तरीके से हम अगर करेंगे तो इट वुड बी 3 2 1। ये बहुत इजी आंसर हो गया। तो एक शॉर्टकट मेथड है ये, इससे इस तरह से डिवाइड कर लें 1000 प्लस 1। अब सिमिलरली आपको एक और क्वेश्चन आ सकता है कि 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाय 99, या पहले हम देखेंगे 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाय 9। इसे हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 माइनस 1। तो ये हो गया 1 2 3 4 0 माइनस 1 2 3 4। ये सब्ट्रैक्शन आपके लिए इजी हो जाएगा। उसी तरीके से अब इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 टाइम्स 100 माइनस 1। तो 1 2 3 4 0 0 माइनस 1 2 3 4, ये सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन, बड़े से बड़े मल्टीप्लिकेशन को भी आसान कर सकते हैं। आपको बस ये ढूँढने की ज़रूरत है कि कहीं वो 100 या 10 इसके आस-पास तो नहीं है, जिससे आपको मल्टीप्लाई करना है। बस उसी फॉर्मेट में आप क्या करें कि प्लस और माइनस कर लीजिए। अगर आपको 1001 कह रहे हैं तो 1000 प्लस 1 कर लीजिए। अगर आपको 999 कह रहे हैं मल्टीप्लाई करने के लिए तो 1000 माइनस 1 कर लीजिए। ये प्लस और माइनस करने से आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। और एक ट्रिक यहाँ पर ये है कि अगर आपको कहा जाए मल्टीप्लाई करने 5 से, 15 से या 25 से या 225 से,
इस तरीके के नंबर्स जिसके एंड में आपको 5 दिखाई दे रहा है। नंबर्स को गौर से देखिए, अगर आपको यूनिट्स प्लेस में 5 दिखाई दे रहा है, तो वैसे नंबर से डील करने का तरीका ये है, आपको कहा जाए एक नंबर है, उसे आप मल्टीप्लाई करें 225 से, ओके? तो इसे हम कर देंगे x मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइडेड बाय 2। हर मल्टीप्लिकेशन को लास्ट में 0 लाने का मकसद ये है यूनिट्स प्लेस में, और जितने भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स है सब में 0 और बाकी बस एक ही सिग्निफिकेंट डिजिट रहने दें। उसका मकसद ये है कि आपका मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान हो जाए। तो अभी हम एक एग्जांपल देखेंगे, 6024 मल्टीप्लाइड बाय 25। तो इसे हम इस तरीके से लिख लेंगे, 6024 मल्टीप्लाइड बाय 50 डिवाइडेड बाय 2, राइट? यहाँ पर अगर मैंने मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय 2 किया तो 25 टाइम्स 2 इज 50 और ये 2 यहाँ पर आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर 0 है, ये 0 है और ये एक बड़ा नंबर है। इसे देख-देख के आपको ये क्लिक होना चाहिए कि आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं। 6024 multiplied by 50 is nothing but 6024 multiplied by 5 multiplied by 10। तो ये 10, ये 0 यहाँ पर आ जाएगा। अभी ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए करना। नाउ मल्टीप्लाइड बाय 5 करिए। 0, 5 4s 20, 5 2s 10, 12, 1, 5 6 30। अभी ये 2 मत भूलिए, डिवाइडेड बाय 2 करना है हम। तो वो आ जाएगा 2 1s, 2 5s, 6 0 0। तो इस तरीके से आपका मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने जो शॉर्टकट सीखे वो है कि कोई भी एक बड़ा नंबर है आपके पास, उसे अगर 100 के आसपास वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, 100 प्लस 1, 100 माइनस 1, या सिमिलरली 10 प्लस 1, 10 माइनस 1, 10 माइनस 1, या 1000 या 10,000 प्लस 1, 10,000 माइनस 1, तो उसे इजीली कैसे हैंडल किया जाता है हमने वो सीखा। बस उसे इस तरीके से ब्रेक डाउन कर दीजिए और जैसे आपको 0 0 आएगा मल्टीप्लिकेशन में बहुत आसानी हो जाए। दूसरा मेथड हमने इसी के आसपास देखा कि कोई एक नंबर है, उसे अगर आपको 5, 25, 15 या जो भी है 355 या 1,55,000, जो भी नंबर है आपका, अगर आपको यूनिट्स प्लेस में 5 दिखाई दे रहा है, तो इसे करने का आसान तरीका ये है कि इसे मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइड बाय 2 करें। इसका मेन मकसद ये है, जब यूनिट्स प्लेस में 5 है और उसे आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो 10 में बदल जाता है। अगेन ये फॉर्मेट में आ जाता है हमें। लास्ट में ज़ीरोस आते हैं। तो वो ज़ीरोस आप ये बड़े नंबर से पीछे डाल दीजिए, 1 2 3 4 ये एक बड़ा नंबर है आपके पास, तो इसे मल्टीप्लाई बाय 5 करना है आपको। तो आसान तरीका ये है, इंटू 2 बाय 2 करिए, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 0 डिवाइडेड बाय 2। आप इसे अच्छे से डिवाइड कर सकते हैं। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 2 बहुत ईज़ी होता है करने के लिए। तो ये था आज का मल्टीप्लिकेशन का शॉर्टकट तरीका। अभी हम देखेंगे कोई भी नंबर को स्क्वेयर करने का शॉर्टकट तरीका, उसके टिप्स और ट्रिक्स। पहला मेथड ये होगा कि अगर आपको कोई भी नंबर दिया जाए जिसको आपको स्क्वेयर करना है और वो नंबर में सारे डिजिट्स एक ही है, वो हो सकता है 1111 है, या हो सकता है 222222 है स्क्वेयर, या हो सकता है 33 स्क्वेयर है। आप देख रहे हैं ये सब एक ही है, 3 3। यहाँ पे सारे डिजिट्स 2 है, यहाँ पे सारे डिजिट्स 1। तो इसको करने का सबसे आसान तरीका ये होगा कि पहले अगर हम ये एग्जांपल लेंगे 1111 होल स्क्वेयर, तो इसमें आप नंबर ऑफ वंस काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4। उसे 1 2 3 4 लिखिए
फिर वापस 3 2 1। दिस इज द स्क्वेयर ऑफ दिस नंबर। तो आपने देखा। और एक एग्जांपल करेंगे। 111 स्क्वेयर होगा, यहाँ पर है 1 2 3, 1 2 3 लिख लिया है, फिर 2 1। पहले ये असेंडिंग ऑर्डर में जाएगा, फिर डिसेंडिंग। उसी तरीके से 11 स्क्वायर होगा 1 2 1। जब आप ये मेथड सीख लेंगे और थोड़ा सा प्रैक्टिस करने पर ही आपके अगर दिमाग में बैठ गया, तो इस तरीके के स्क्वेयर्स करना आपके लिए बहुत आसान होगा और एग्जाम में आप टाइम भी सेव कर सकें। अभी आते हैं इस एग्जाम्पल की तरफ। 2 2 2 2 2 whole square can be written as 2 square multiplied by 1 1 1 1 1 square। इसे हम लिखेंगे 4, 2 square is 4 multiplied by, इसका स्क्वेयर क्या होगा? यहाँ पर 5 वंस है, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1। अब इसे आपको मल्टीप्लाई करना आसान हो जाएगा। इसी तरीके से अगर ये एग्जाम्पल लेंगे, 33 स्क्वेयर कैन बी रिटन एज 3 स्क्वेयर टाइम्स 11 स्क्वेयर। Since 33 can be written as 3 times 11, this whole square becomes this. तो ये हो जाएगा 9 times 121। अब इसे आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये था स्क्वेयर्स को शॉर्टकट करने का सबसे आसान तरीका। इसमें बस एक टिप ये याद रखनी है आपको कि जो भी नंबर है वो सब सेम डिजिट्स होने चाहिए उसमें, तभी आप 11 से या उसके इक्विवेलेंट 111 वाले वैल्यू से मल्टीप्लाई कर सकें। अभी दूसरा मेथड जो हम देखेंगे स्क्वेयर्स करने का, वो ये है कि आप देखें कि 100 या 10 या 1000 इसके आसपास कोई नंबर है क्या। बेसिकली 10 पर n के आसपास का अगर नंबर है, तब ये मेथड अप्लाई होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है 99 स्क्वेयर। इसको हम कैसे करेंगे? इसको आप गौर से देखें तो 9 9 दीज आर द सेम डिजिट्स, राइट। तो आप इसे कर सकते हैं 9 स्क्वेयर टाइम्स 11 स्क्वेयर विच इज 81 टाइम्स 121। इसे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 99 स्क्वेयर मिल जाएगा इजीली। बट अभी हमारे पास 99 स्क्वेयर नहीं है और कोई और नंबर है, 98 स्क्वेयर है सपोज। इसके सारे डिजिट सेम नहीं है, तो ये फर्स्ट वाला मेथड इस पर अप्लाई नहीं होगा। इसके लिए हम कुछ और करेंगे। सपोज आपको फाइंड आउट करना है एक्स स्क्वेयर, तो मैं वो एक्स स्क्वेयर को लिखूंगी एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर फॉर्म में। मैं ये और ये कैंसिल कर सकती हूँ, तो मुझे वापस फिर एक्स स्क्वेयर ही मिलेगा। इसको लिखने का मकसद ये है कि इसे रीअरेंज करने पर हमें एक अच्छा इक्वेशन मिलेगा। तो दिस इज x प्लस वाई टाइम्स x माइनस वाई प्लस वाई स्क्वेयर। ओके, तो यहाँ पर हमारा x यही नंबर है जो है, और y कैसे सेलेक्ट करते हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगी। तो अभी ये एग्जाम्पल में x स्क्वेयर है ये, सो अवर x इज 98। 98 is closest to 100, तो y को हम 2 ले लेते हैं। तो x square 98 square can be written as 98 plus 2 times 98 minus 2 plus y square, y is again 2, so 2 square। ये हो जाएगा 100 times 96 plus 4, this will be equal to 9604। तो इस तरीके से आप आसानी से ये शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपका नंबर 10 पावर n के आसपास हो, यानी 10 100 1000 10,000 जो भी है उसके आसपास हो। तीसरा शॉर्टकट मेथड हम ये देखेंगे कि अगर आपको कोई भी नंबर को स्क्वेयर करना है जिसके लास्ट में 5 आता है, ओके, कोई भी नंबर जिसके यूनिट्स प्लेस में 5 आता है, ऐसे नंबर को स्क्वेयर करने का तरीका ये है कि 5 से पहले के तमाम डिजिट्स ले लें आप
x टाइम्स x प्लस 1 इसे मल्टीप्लाई कर लें और वो मल्टीप्लाई होने के बाद इसे लास्ट में 25 ऐड कर दे क्योंकि 5 स्क्वायर इज 25। फॉर एग्जाम्पल 15 स्क्वायर हो जाएगा 1 टाइम्स 1 प्लस 1 और ये जो भी आंसर आएगा उसके एंडिंग में मैं 25 ऐड कर दूंगी। तो दिस इज 1 टाइम्स 2, so 2 and then 25। 25 square is 2 times 2 plus 1 और उसके लास्ट में मैं 25 ऐड कर दूंगी। सो दिस इज 2 times 3 which is 6, 625। सपोज 1 1 2 5 स्क्वायर। तो सबसे पहला इंस्टेंस आपका आप ये सोचना चाहिए कि एंडिंग में 5 है, यूनिट्स प्लेस में 5 है। तो हम ये लेंगे तमाम नंबर्स जो भी रिमेनिंग है 112 112 प्लस 1 तो ये हो जाएगा 112 टाइम्स 113 113 टाइम्स 112 कर लीजिए आसानी से 2 3 6 2 1s 2 2 1s 2 देन 113 113 तो ये हो जाएगा 6 5 6 2 1 और इसके एंडिंग में 25 ऐड कर लीजिए। तो देखा कितनी आसानी से हमने इतने बड़े नंबर का स्क्वायर कर लिया। तो समराइज करने पर आज के 3 शॉर्टकट मेथड्स ये हैं कि अगर आपका कोई भी नंबर 100 के आसपास है उसे कैसे करते हैं, अगर यूनिट्स प्लेस में 5 है उसका स्क्वायर कैसा करते हैं और अगर आपके तमाम डिजिट्स एक ही हैं तो उसे कैसे स्क्वायर करते हैं।